17-18 तारीख को आपकी दवाई गई है। अच्छा जी, और ताकत की अभी दवाई पड़ी हुई है, मैदे जिगर की ख़त्म होगी अभी। लुकमान भाई क्या हालात है आपके? सर मेरे जिगर वाली तो ठीक है, बाकी है ना जो फ़र्क नहीं पड़ा, थोड़ा सा भी महसूस नहीं। मैदे जिगर वाली दवाई ठीक है, हाँ जी। उससे चीज़ें बेहतर होगी। मैंने रोटी भी 3 टाइम शोरबे के साथ खाई है, दवाई पानी के साथ, कोई बोतल, कोई अंडा पराठा, कोई चीज़ नहीं परहेज़ किया, अच्छी बात हर है। चीज़ की, सिर्फ रोटी और पानी बस। कब्ज़ गैस कभी कभी थोड़ी बहुत होती थी, कब्ज़ वाली बिल्कुल दवाई सही है। 2 गोलियाँ दी थी भैया ने, पहले तो ज़्यादा दे रहे थे, मैंने 10 लेके आया, वो वैसे की वैसे पड़ी, मैंने नहीं खाई, ज़रूरत नहीं पड़ी। ज़रूरत नहीं। भूख भी ठीक जा रही है, हाजमा भी ठीक जा रहा है, नींद भी ठीक जा रही है, वो सारे मामला जा रहे हैं ठीक। हाँ ओके हो गया, काफ़ी चीज़ें पहले भी ठीक थी, अच्छी बात है। हाँ। तो ताकत वाली दवाई कितने दिन खा ली अभी हमने? हमने तो 18 दिन 18 दिन की दवाई जो आपने खाई है, उसका सबसे अहम काम पता क्या है? मनी पैदा करना और उसको गाढ़ा करना। ठीक है जी, मनी कम है और दाना कदूरी काफ़ी हुई है, 6 दफ़ा तो नाम आ गया था। तो वो आपने फिर हमारे साथ मशवरा क्यों नहीं किया? मैंने भाई के साथ किया था, उसने कहा दोबारा लेके जाना चाहिए। हाँ, वो व्हाट्सअप मैसेज किया है ना। हाँ जी। खाने पीने वाली गज़ाओं में सुबह नाश्ते में क्या खा रहे हैं? सिर्फ शोरा रोटी। सिर्फ शोरबा रोटी? हाँ जी। दोपहर टाइम भी हुई, दोपहर टाइम भी हुई, शाम टाइम भी हुई, और भाई के साथ रास्ते में। इख्तिलाम जो है वो रात को हुआ है, मगर सोते हुए ख्वाब में हुआ, बगैर ख्वाब हुआ, आप में। यानी कि ख्वाब आने के बाद इख्तिलाम हुआ है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो 5-6 दफ़ा ऐसे ही ख्वाब में हुआ। इसका मतलब ये है कि हम कहते हैं कि ख्वाब में इस्लाम होने का मतलब है कि कुछ ना कुछ इंसान के जहन में आता है, और वो जहन में तब आता है जब इंसान के इर्द गिर्द के माहौल की वजह से उसके दिमाग में कोई दिन भर की बातें चलती हैं तो वो रात में आ जाती हैं, तो जिससे ऐसा होता है। तो दिन वाले माहौल को भी हमें थोड़ा बेहतर और कंट्रोल में करना पड़ेगा। अगर हम वो नहीं करेंगे ना तो ये मामला अटैक करेगा। एक होता है बेख्वाबी में होना, एक होता है ख्वाब में होना। तो ख्वाब का मतलब ये होता है कि हमें दिन भर वाले माहौल को थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा, खुद को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते फिर मसला ख़राब होगा। दूसरी चीज़, जो S11 वाली फक्की आप खा रहे हैं ना, ठीक है, उसको मैं मज़ीद चेंज करके दे देता हूँ, ख़त्म होगी अभी? जो मेरे जिगर वाली थी वो तो यानी ख़त्म हो गई है, वो मैं आपको दोबारा दे रहा हूँ S11 से, लेकिन चेंज करके देता हूँ उससे कि जिससे हाजमे की पावर और बढ़े। ठीक है जी, चीज़ें भी डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा कोई मामला ना हो। ठीक है, क्योंकि आपके मैदे में भी इतनी ख़राबी नहीं है, गैस दाबित का मसला भी नहीं है, फिर भी इस चीज़ का अटैक माहौल पे डिपेंड करता है। अच्छा, अभी एक चीज़ और है मज़े की, जैसे कि नाम हुआ ना तकरीबन 5-6 बार ख्वाब में हुआ, पहले कितनी दफ़ा होता था? पहले तकरीबन 2 बार, महीने में 2 बार या 3 बार। अभी मेरी ताकत की दवाई, ताकत का कोर्स करते हुए कितने दिन हुए? तकरीबन 17-18 दिन। 17-18 दिन के अंदर 6 दफ़ा इत्लाम क्यों हो गया? मनी उछल उछल के बाहर क्यों आ रही है? क्योंकि पैदा हो रही है, निज़ाम कमज़ोर है, रुक नहीं रही। अब बात समझ में आई ना? पहले था कुछ नहीं, अब अगर कुछ बन रहा है तो वो रुकेगा तो पावर महसूस होगी। बात समझ नहीं समझ? ठीक है जी, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कुछ सेटिंग्स हम दवाई में कर देते हैं, कुछ माहौल दिमाग बड़ा ठंडा रखना है। ठीक है जी, और तीसरी चीज़ सबसे अहम बात ख़त्म करने लगा, दवाई सुबह और दोपहर में खानी, ताकत की रात को नहीं खानी। सुबह दोपहर बस 2 टाइम, रात को नहीं खानी। मजनून दी थी वो, वही कह रहा हूँ, सुबह और दोपहर में। सफ़ूफ और मजनून जो ताकत की 2 चीज़ें हैं, सुबह और दोपहर में। ठीक है जी, ताकत की चीज़ रात को नहीं खाते जब इस तरह का मसला बन रहा हो, लेकिन चीज़ बन रही है तो अब नहीं कर रही है। बात समझ नहीं समझ? पहले भी तो महीने में 2 दफ़ा ही था ना, यही माहौल था, यही बातें थी, सब कुछ था, बदपरहेजियाँ भी थी, इधर उधर भी सब कुछ था, लेकिन अब कुछ बन रहा है तो वो कंट्रोल नहीं रही, ये निज़ाम की कमज़ोरी है। तो उसको बेहतर करते हैं, कुछ चीज़ें चेंज कर देते हैं आपकी, जैसे खाने पीने में और दवाई की टाइमिंग में, तो ज़बरदस्त हो जाएगा।